वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, सदियों से हमने अपने ग्रह के विशाल महासागरों की खोज की है। उनकी गहराई जीवन और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी की सतह के नीचे हमारी आंखों से छिपा हुआ एक और महासागर हो? उन्नत भूकंपीय इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करके हमने पृथ्वी की क्रस्ट के 700 किलोमीटर नीचे दफन पानी के एक विशाल भंडार को उजागर किया है। क्या यह अब तक के ज्ञात महासागरों में छठा महासागर हो सकता है? ये महासागर पृथ्वी के सभी सतही महासागरों से 3 गुना बड़ा माना जाता है, जो ग्रह के आंतरिक वाटर साइकिल और प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये सुझाव देता है कि पृथ्वी का पानी धूमकेतुओं द्वारा वितरित किए जाने के बजाय ग्रह के भीतर गहराई से उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यह इस बारे में नए सवाल उठाता है कि पानी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैसे प्रभावित करता है और भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को समझाने में मदद कर सकता है। यह रिमार्केबल खोज हमारे ग्रह के गहरे अंदरूनी हिस्से और इसकी जटिल प्रणालियों को समझने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। इस खोज के सिग्निफिकेंस बहुत गहरे हैं, जो संभावित रूप से जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री और यहाँ तक कि अंडर वाटर लाइफ की संभावना पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पृथ्वी पर पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो ग्रह की सतह के लगभग 71% हिस्से को कवर करता है। हालांकि इस पानी का अधिकांश हिस्सा महासागरों में पाया जाने वाला खारा पानी है, जो ग्रह पर मौजूद सभी पानी का लगभग 97% है। यह पानी बिना खारेपन के सीधे मानव उपयोग या कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी के पानी का केवल लगभग 3% ही मीठा पानी है और इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में बंद है, खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में। यह जमे हुए पानी ग्रह के मीठे पानी के भंडार का लगभग 60% हिस्सा बनाता है। भूजल, जो भूमिगत वाटर सोर्सेज में संग्रहित है, ये दुनिया के उपलब्ध मीठे पानी का लगभग 30% हिस्सा है। शेष मीठा पानी झीलों, नदियों और दलदलों में पाया जाता है, लेकिन यह वैश्विक जल आपूर्ति का 1% से भी कम है। सुलभ मीठे पानी की सीमित उपलब्धता के बावजूद पृथ्वी का जल चक्र वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के माध्यम से पानी को लगातार पुनर्चक्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच चलता रहे। हालांकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अति प्रयोग के कारण मीठे पानी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस पानी का अधिकांश भाग 5 प्रमुख महासागरों में पाया जाता है: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। महासागर सौर ऊर्जा को अवशोषित और स्टोर करके, समुद्री धाराओं के माध्यम से गर्मी वितरित करके और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करके पृथ्वी की जलवायु को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अनगिनत समुद्री प्रजातियों के आवास के रूप में भी काम करते हैं, जो जटिल इकोसिस्टम्स का समर्थन करते हैं, जो बायोडायवर्सिटी के लिए आवश्यक हैं। सतही जल के अलावा पृथ्वी के पास वाटर सोर्सेज में भूमिगत भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पानी के अनूठे गुण हैं: वाटर केमिकली 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना एक सरल अणु है, जो कवनेंट बॉन्ड द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हालांकि इसकी पोलैरिटी पानी को इसके विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यह ध्रुवता पानी के अणुओं को एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की अनुमति देती है, जिससे यह कई पदार्थों के लिए एक बेहतरीन सॉल्वेंट बन जाता है, जो अपने अंदर सभी को घोल लेता है। ये फिजिकली 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है: ठोस यानी बर्फ, तरल और गैस। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधों के कारण होता है। ये बंध पानी को एक उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि यह तापमान में वृद्धि के बिना बहुत अधिक गर्मी को अवशोषित कर सकता है, जो पृथ्वी की जलवायु को रेगुलेट करने में मदद करता है। पानी के अणु एक दूसरे से चिपकते हैं और अन्य सतहों से चिपकते हैं, जो पौधों में केशिका क्रिया जैसी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पानी में हाई सरफेस टेंशन होता है, जिससे छोटी वस्तुएं तैर सकती हैं और कीड़े इसकी सतह पर आसानी से चल सकते हैं। ये रासायनिक और भौतिक गुण पानी को जैविक, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के लिए यूजफुल बनाते हैं। वाटर साइकिल, जिसमें महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच पानी की निरंतर आवाजाही शामिल है, ये जीवन के लिए आवश्यक है। पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए जीविका के रूप में जल जीवन का आधार और ग्रह के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व बना हुआ है। दोस्तों, सदियों से यह मान लिया गया था कि पृथ्वी का पानी इसकी सतह तक ही सीमित है, लेकिन हाल के शोध से एक आश्चर्यजनक खोज का पता चला है। एक अभूतपूर्व खोज ने पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे स्थित एक विशाल भूमिगत महासागर के अस्तित्व का खुलासा किया है। इलिनॉइस के इवांस्टन में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने धरती की सतह के नीचे पानी का एक विशाल भंडार खोजा है।
पानी की यह छिपी हुई भूमिगत आपूर्ति हमसे लगभग 700 किलोमीटर नीचे है। जब शोधकर्ता पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच कर रहे थे, तब उन्हें यह विशाल जलाशय मिला। यह छिपा हुआ महासागर, जिसे पृथ्वी की सभी सतही महासागरों से 3 गुना बड़ा माना जाता है, यह वह नहीं है जिसे हम पारंपरिक रूप से एक महासागर के रूप में सोचते हैं। तरल पानी के बजाय इस भूमिगत महासागर में रिंगवुडाइट नामक नीले खनिज की क्रिस्टलीय संरचना में पानी फंसा है। खोज पृथ्वी के जल चक्र के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देती है और ग्रह की संरचना और गतिशीलता में नई इंसाइट प्रदान करती है। जियोफिजिसिस्ट स्टीवन जैकबसेन के नेतृत्व में किए गए शोध ने इस आश्चर्यजनक खोज को बनाने के लिए हजारों भूकंपों से भूकंपीय डेटा का उपयोग किया, जो एक जल भंडार की ओर इशारा कर रहा था, जो पृथ्वी की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की हमारी समझ को बदल सकता है। इस भूमिगत महासागर की परिभाषित विशेषता इसका क्रिस्टलाइज्ड जल रूप है, जो रिंगवुडाइट की आणविक संरचना के भीतर बंद है। जल भंडारण का यह अनूठा रूप पृथ्वी के जलाशयों के बारे में पिछले सिद्धांतों को चुनौती देता है। ये खोज पृथ्वी के जल चक्र के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। जैकबसेन की टीम ने लगभग 500 भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की निगरानी के लिए अमेरिका भर में लगभग 2000 भूकंपों का उपयोग करके अपना विश्लेषण किया। उन्होंने अध्ययन किया कि इन तरंगों ने पृथ्वी के माध्यम से कैसे यात्रा की और सतह के नीचे पानी से भरपूर चट्टानों का पता लगाया। हालांकि यह विशाल जलाशय पारंपरिक अर्थों में महासागर नहीं है। यह सतह पर देखे जाने वाले पानी के विशाल निकायों से मिलता जुलता नहीं है, बल्कि इसमें ठोस चट्टान के भीतर पानी के अणु कसकर बंधे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह छिपा हुआ पानी पृथ्वी के समग्र जल चक्र को रेगुलेट करके सतही महासागरों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैज्ञानिकों ने पहले पता लगाया था कि मेंटल रॉक के अंदर स्पंज जैसी अवस्था में पानी जमा हो जाता है, जो तरल, ठोस या गैस नहीं है, बल्कि इसके बजाय चौथा स्टेट है। जियोफिजिसिस्ट स्टीव जैकबसन ने कहा कि रिंगवुडाइट एक स्पंज की तरह है, जो पानी को सोखता है। रिंगवुडाइट की क्रिस्टल संरचना में कुछ बहुत ही खास बात है, जो इसे हाइड्रोजन को आकर्षित करने और पानी को ट्रैप करने की अनुमति देती है। इस खनिज में गहरे मेंटल की स्थितियों में बहुत सारा पानी हो सकता है, और मुझे लगता है कि हम अंततः संपूर्ण पृथ्वी जल चक्र के साक्ष्य देख रहे हैं, जो हमारे रहने योग्य ग्रह की सतह पर तरल पानी की विशाल मात्रा को समझाने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक दशकों से इस लुप्त गहरे पानी की तलाश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय भूकंपों का अध्ययन करने और यह पता लगाने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि भूकंप मापी यंत्र पृथ्वी की सतह के नीचे शॉक वेव पकड़ रहे थे। इससे वे यह स्थापित करने में सक्षम हुए कि पानी रिंगवुडाइट नामक चट्टान में जमा था। यदि चट्टान में केवल 1% पानी है, तो इसका मतलब यह होगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे समुद्र की सतह से 3 गुना अधिक पानी है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा की गई यह एकमात्र महत्वपूर्ण खोज नहीं है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे के रोबोट की सहायता से ज्वालामुखीय परत को पलटते समय एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम पाया, जिससे पता चलता है कि अभी भी प्रकृति के पास खोजे जाने के लिए कई रहस्य हैं। तो दोस्तों, इस खोज ने हमारे पैरों के नीचे छिपी दुनिया का खुलासा किया है। छठे महासागर के रूप में यह खोज हमारे ग्रह की विशाल जटिलताओं पर नई रोशनी डालती है, जो ये बताती है कि पानी, जिसे कभी सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों में ही मौजूद माना जाता था, ये कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक है। मेंटल नामक चट्टान की एक परत के भीतर गहराई में दबा हुआ पानी का यह भंडार उस रूप में नहीं है जैसा हम आमतौर पर देखते हैं। यह असाधारण खोज हमारे ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है और इस अथाह महासागर के पानी में जीवन की संभावना के बारे में अनगिनत सवाल उठाती है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें उन अंतहीन रहस्यों की याद आती है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ज्ञान और खोज की गहराई में उतरते हैं। कौन जानता है कि आगे हम और कौन से छिपे हुए क्षेत्रों का पता लगा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।